था। चल आ जा। Next, while the financial plans of business are based on single objective, it can face a number of constraints that put pressure on the company to address more than one objective simultaneously. What type of constraints might a company face when assessing a long-term plan? Specify, refer your answer to, responding to various stakeholder groups, and the difficulties associated with managing organizations with multiple objectives. With other stakeholder groups तो अपने वो तीन वापस कस्टमर, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज, उनके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स वही जो अपन ने ऊपर पढ़े थे कि एक टैक्स रिसीट्स सही से देना, वो गवर्नमेंट कस्टमर्स को कम प्राइस, और लोकल अथॉरिटीज के लिए क्या था, जॉब्स एंड लोकल डेवलपमेंट करना। बराबर है। मल्टीपल स्टेक होल्डर, पर मल्टीपल स्टेक होल्डर में सिर्फ ये तीन कंसिडर किया है। आई डोंट नो यार, मुझे लगता तो है कि अपन ने जैसे पहले बोला था कि वो एम्प्लॉयज आएगा, उन्होंने ऊपर तीन बोले थे, अपन ने तीन बताए थे, नीचे रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टेक होल्डर बोला है, एम्प्लॉय आ सकते हैं। वो तीन आएगा, उसके ऊपर और आएगा। एम्प्लॉय आ तो सकते हैं। एम्प्लॉयज रहेगा। एम्प्लॉयज क्यों नहीं रहेगा स्टेक होल्डर? एम्प्लॉयज भी रहेगा ना। एम्प्लॉय एम्प्लॉयज रहेगा, रहेगा, एम्प्लॉय स्टेक होल्डर रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्या कम्युनिटी होंगे, रहेगा। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, जॉब सिक्योरिटी। फॉर एम्प्लॉयज फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगा रे। सैलरीज एंड अदर बेनिफिट्स और परक्विजिट्स। ठीक है। डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस विद मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, एक बार ये भी कर लेते हैं। Difficulties associated with managing its organization with multiple objectives. With multiple objectives. एक तो environmental regulation के साथ comply करने का, परफेक्ट। एक environmental regulation, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करने का है, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल्स जो है और इंटरनल रेगुलेशन है उसके साथ कंप्लाई करने का है, प्लस स्टेक होल्डर्स का क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स के पार्ट पर भी ध्यान देने का है। एंड व्हाट एल्स? और बैंक क्या लोन रहेगा? डेट को पे ऑफ करना, लेकिन ये एक्चुअली ना यहाँ पे नहीं आएगा। मैनेजिंग विथ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो तो कंपनी टू कंपनी करेंगे ना डिफर। तो अब कौन सा कंपनी डिस्कस कर रहे हैं हम? फाइनेंशियल प्लान ऑफ सिंगल ऑब्जेक्टिव। अच्छा मतलब दिस। हम तो नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे चल रहे हैं। अगर इन्वायरमेंटल तो हो गया, सीएसआर एक्टिविटीज के साथ भी कंप्लाई करने का। थ्री इज, थ्री इज मेंटेन करना, इकोनॉमी, हाँ। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो एक वो हो गया, उसके बाद तो ये पहले पढ़ लें अभी। पढ़ लेते रिस्पॉन्डिंग टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, देख एम्प्लॉयज है, एक मिनट ना यहाँ से पढ़ते हैं। If a company has single objective in terms of maximizing profitability, then it is only responding to one stakeholder group, namely shareholders. However, companies can no longer fail to respond to the interests and concerns of a wider range of groups, particularly with respect to those who have a non-financial interest in the organization. That is, stakeholders groups with non-financial interest can therefore generate for companies non-financial objectives and place constraints on their operations to the extent that the company is prepared to respond to such groups. Various stakeholder groupings can emerge. The following represent examples of likely groups, their non-financial objectives and or the constraints they may place on the business. Stakeholder: employees,
कम्युनिटी, कस्टमर, सप्लायर्स, तूने पहले बार शायद सप्लायर्स भी बोला था। हाँ, पहले इसमें बोला था। हाँ, 263 वाले क्वेश्चन है, बट ठीक है, सही है। स्टेक होल्डर तो है वो, गवर्नमेंट एंड ट्रेड बॉडीज। ट्रेड बॉडी सप्लायर्स एक नहीं हुए? नहीं, सॉरी, ट्रेड बॉडी। कैसे लेकिन, ट्रेड हाँ, एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन था, कैसे नहीं है लेकिन। एक एक नहीं रिसीवेबल्स, हुए। पेबल्स, ऐसा दोनों को मिला के। Good trading relationship, quality, lead time, protecting professional reputation, minimum standards on product or services, trade bodies. कस नहीं, फिर कस्टमर्स भी अलग से दिया हुआ है, तो ट्रेड बॉडीज क्या है? क्या वीडियो अटक गया है? क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं पढ़ रहा था। एम्प्लॉयज का मैं गलती से मन में मतलब पढ़ रहा था, सॉरी। एम्प्लॉय वेलफेयर, मैक्सिमम आवर्स वर्कड इज द कंस्ट्रेंट, रिस्पॉन्ड टू कम्युनिटी कंसर्न्स, ऑब्जेक्टिव, लिमिट्स ऑन एक्टिविटीज, प्रोडक्ट और सर्विस लेवल्स कस्टमर का, मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, good suppliers with good trading relationship, quality and lead times, government protecting the consumer, minimum standards on products or services, protecting professional reputation, trade bodies का minimum standards on products and services। ठीक है। अभी next question, the difficulties associated with managing or organizations with multiple objectives. To the extent that an organization faces a range of stakeholders, then they also face multiple objectives. This would not particularly be a problem if the multiple objectives were congruent, but they normally are not. There are a number of difficulties. नहीं पहला नहीं, तो तो पढ़। क्या क्या कुछ बोला क्या? हाँ, बोल बोल। मैं बोला, तूने कुछ बोला क्या मुझे? नहीं, मैंने बोल, मेरे को लगा तू रुक गया। नहीं नहीं नहीं, multiple नहीं, stakeholders imply multiple objectives. To the extent that they conflict then comprises must be made. This will lead potentially to opportunity costs, and that maximization of profitability will potentially be reduced. Responding to stakeholders other than shareholders involve Responding to stakeholders other than shareholders involve cost, either in management time or in directly responding to their needs. Some objectives are not clearly defined. For example, what is actually meant by protecting the consumer? It is therefore not always be clear to the organization that they have met the needs of all their stakeholders. Some of the objectives may actually may be conflicting with companies is not possible. Prioritization and ranking will then have to take place. Question then arises as to who is the most important stakeholder or what ranking should be assigned. New stakeholder groups often emerge. This can create a problem of longer term strategic management, in that plans can be diverted if new आप pressure इसे स्टेटमेंट arises. के बारे में बोला? हाँ, for example, environmental स्टेक होल्डर issues का were ज्यादा not इम्पोर्टेंट। so important 30 years ago. Hmm. Management of organizations become complex with multiple objectives have to be satisfied. Each managerial decision is likely to face many constraints. So बस ये बोलना चाहते हैं कि जैसे जैसे स्टेक होल्डर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है ऑब्जेक्टिव्स बढ़ते जाएंगे, और हर एक स्टेक होल्डर को अगर हम सेटिस्फाई करने को जाएंगे तो प्रॉब्लम, ऐसा। सही है।